शिक्षा और अध्ययन पे आपका स्वागत है। तो हम कर रहे हैं हमारी एंटोनिम्स की सीरीज़, जो कि ब्लैक बुक से हम ले रखी है हमने। और मेरा नाम है राजवीर सिंह, ठीक है। तो आप मुझे पर्सनली भी एक तरीके से फॉलो कर सकते हैं सपोर्ट देने के लिए। ये एक अलग चीज़ है। हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में पहुंच चुके हैं, ठीक है। 2 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें प्रत्येक में आपके 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, सिनोनियम की मैराथन की जहाँ तक बात है, आपके शिक्षा और अध्ययन पे आपकी अपलोड हो चुकी है। स्किल आईक्यू पे वो अभी तक अपलोड नहीं हुई है, वो एक अलग बात है। आप शिक्षा और अध्ययन से भी देख सकते हो उसको, और स्किल आईक्यू पे मैं अपलोड कर दूंगा। ब्लैक बुक की जो आपकी मैराथन क्लास वाली जो सीरीज़ है, उसमें मैं उस प्लेलिस्ट में आपके वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। पार्ट बाय पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके भाई, इस नोट के साथ हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें वही सेम डायरेक्शन है, एंटोनियम को ढूंढना है हमारे वर्ड के। अच्छा, हम यूजुअली ले क्या चीज़ें रहे हैं आपके वर्ड उसका पार्ट ऑफ स्पीच, फिर उसका मीनिंग हिंदी और फिर इंग्लिश मीनिंग, फिर उसको सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं। फिर आपके 4 ऑप्शंस हैं, उनको हम लोग विद पार्ट ऑफ स्पीच या फिर मीनिंग के साथ हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। फिर हम अपना जो सिनोनियम है वो हम ढूंढ चुके हैं। एंटोनियम्स हम यहाँ पे अभी करंटली इसी प्लेलिस्ट में हम लोग या इस सीरीज़ में ढूंढ रहे हैं, इसी कड़ी में, ठीक है। तो चलो देखो, फर्स्ट जो वर्ड आया वो आया कोलैप्स। कोलैप्स एक वर्ब है। कोलैप्स्ड इसका सेकंड एंड थर्ड आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है गिरना या डहना या फिर नष्ट होना, भी आप एक तरीके से इसका बोल सकते हो, ठीक है। ओके, ज़्यादातर तो गिरना या फिर डहना हम लोग यहाँ पे मानते हैं। टू फॉल और ब्रेक डाउन आपकी फ्रेजल वर्ब होती है। क्या होती है ये? फ्रेजल वर्ब आपकी होती है सडनली, अचानक से किसी चीज़ का एकदम से गिर जाना, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है भैया, वो आपका होता है कोलैप्स, ठीक है। तो सेंटेंस की बात करोगे तो द ओल्ड बिल्डिंग कोलैप्स्ड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक के दौरान जो ओल्ड बिल्डिंग थी वो एक तरीके से गिर चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। ध्वस्त एक अच्छा वर्ड मुझे आया याद, ध्वस्त, ध्वस्त होना, ठीक है। ये भी हम लोग इसका बोल सकते हैं भाई। अच्छा, ये भी आपके वर्ब्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो कोलैबोरेट का मतलब क्या होता है भाई? कोलैबोरेट का मतलब होता है आप जब किसी को सहयोग करते हो, तो सहयोग करना, क्या करना? सहयोग करना, कोलैबोरेट करना होता है। जैसे अभी हम लोग सोशल मीडिया पे आप जुड़े हुए हैं, तो जब हमारे पास कोई जो ऐड आता है ना, ऐड आता है, जैसे हमारा स्पोर्ट्स का चैनल है एक, स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हो भाई। मैं एक डिसेबल क्रिकेटर हूँ, दिव्यांग क्रिकेटर हूँ। तो मैंने हमारी क्रिकेट से रिलेटेड जो है यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है, तो उसको भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। 1.5 के सब्सक्राइबर्स हैं उसके, ठीक है। तो उस पे है ना, आपको एड्स मिल जाए जैसे कि, ठीक है। तो उसके साथ मैं वीडियो अगर उसका डालूंगा तो मैं उसके साथ कोलैबोरेट करूँगा, मतलब वो मेरा सहयोग कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। फ्लंडर, फ्लंडर आपका सेकंड जो है वर्ड है। इसका मतलब आपका बोलोगे फूलना फलना। क्या करना? फूलना फलना। आप सॉरी, फूलना फलना आपका फ्लोरिस का रहेगा। फ्लंडर का मतलब क्या होता है? फ्लंडर का मतलब आपका देखने को मिलेगा आपको जब कोई किसी बात को, किसी काम को करने में हिचकिचाता है, तो हिचकिचाना बोलोगे आप इसका, हिचकिचाना, हिचकिचाना, ठीक है। ओके, फूलना फलना तो फ्लोरिश होता है। स्लिप का मतलब आपको पता है कि फिसलना हमारा जो है स्लिप का मतलब होता है। देखो, अब यहाँ पे कोलैप्स था, कोलैप्स हो गया। ढूंढना हमने क्या है? एंटोनियम ढूंढना है, तो आपका फ्लोरिश रहेगा। किसी चीज़, एक तो कोई चीज़ नष्ट होगी, एक कोई चीज़ जो है क्या हो रही है? फूल फल रही है, आगे बढ़ रही है, या फिर आप उसको जिस भी दृष्टि से आप उसको देखना चाहते हैं, उस दृष्टि से वो चीज़ जो है क्या हो रही है? लगातार आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट वर्ड आया हमारा कॉम्पिटिबल। कॉम्पिटिबल एडजेक्टिव वर्ड है हमारा, अनुकूल या फिर संगत या फिर मैच्ड, आप इसका बोल सकते हो। मैच्ड, जो मिल सकती है चीज़ एक दूसरी से। एबल टू एग्जिट और वर्क टुगेदर विदाउट कन्फ्लिक्ट, बिना किसी कन्फ्लिक्ट के कोई चीज़ या तो एग्जिट करती है या फिर काम जो है कर सकती है। दिस सॉफ्टवेयर इज़ कॉम्पिटेबल विद द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये काफ़ी कम्पिटेबल है, बिल्कुल काम जो है कर सकता है
या करता है बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के एक तरीके से, ठीक है। तो आपका कॉम्पिटेबल जो है क्या होता है, अनुकूल या जो है आपका सहयोग करने वाला। तो हेल्पफुल आपका हो गया सहयोगी, जो आपका साथ देता है। इनकंसिस्टेंट, देखो एक तो चीज़ होती है कंसिस्टेंट, जो लगातार आपका साथ देती रहे, जो लगातार आपके साथ जो है काम करती रहे, लेकिन इनकंसिस्टेंट आपका हो जाता है असंगत, जो आपका साथ नहीं दे रही। इसका मतलब कॉम्पिटेबल का सिनोनियम आप जो है इनकंसिस्टेंट कह सकते हो। अगर एंटोनियम की बात करोगे तो आपका इसका इन हटा दो तो ये एंटोनियम बन सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो जो है हमारा आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता। उसके बाद पहला सहयोगी हो गया, ये भी जो है आप जो है आंसर की कैटेगरी में इसको रख सकते हो, बट अभी तक जो है मत रखना, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई उल्टा बोल दिया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉम्पिटेबल सहयोगी है तो इसका मतलब ये इनकॉम्पिटेबल जो है असंगत है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो रखा है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट आपका आंसर रहेगा, और कॉम्पिटेबल का सिनोनियम इनकंसिस्टेंट नहीं कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा। मैं अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे अभी तक आपका आंसर देखने को मिला। अच्छा, इनमैक्यूलेट क्या होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है इनमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट, इन नहीं इम, इमैक्यूलेट, ये इम आपका जो है आपका यहाँ पे परिफिक्स आपको मैक्यूलेट वर्ड के साथ आपको देखने को मिल रहा है। अगेन ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिलेगा, और इसका मतलब क्या होता है, निर्दोष। इसका मतलब क्या होता है, निर्दोष, ठीक है। एनर्जेटिक आपको पता है, एनर्जेटिक का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, उत्साही हो, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, उत्साही हो। तो आपका जो आंसर रहेगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर सी ही जो है आपका सही आंसर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मुझसे गड़बड़ हो गई थी भाई, मैंने सोचा कि इनकॉम्पिटेबल लिखा है, तो आप इसके आगे इन लगा दोगे ना तो ये इसका कंसिस्टेंट का सिनोनियम हो जाएगा। अब ये कॉम्पिटेबल लिखा हुआ है ना, तो अनुकूल या संगत लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका तो इनकंसिस्टेंट ही हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कंपलसरी। कंपलसरी बड़ा आसान वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो ज़रूरत इम्पोर्टेंट जिसको बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड या फिर मैंडेटरी, जो ज़रूरी है जिसको यूज़ करना या इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक तरीके से ये रहेगा। अगर बात करोगे वियरिंग आ सीट बेल्ट इज़ कंपलसरी व्हाइल ड्राइविंग, है ना। वॉल्यूंट्री मतलब आपकी इच्छा है, ऐच्छिक, ऐच्छिक कह सकते हो आप इसको, ऐच्छिक कह सकते हो, ठीक है। ऐच्छिक आपकी इच्छा है, मर्जी है आपकी। सब्सिडरी, सब्सिडरी का मतलब क्या होता है भाई, सब्सिडरी का मतलब होता है आपकी, आपके लिए हेल्पफुल है। क्या है, हेल्पफुल है, यानी कि आप इसको बोल सकते हो सहायक। क्या बोल सकते हो, सहायक बोल सकते हो। मैंडेटरी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो मैंडेटरी यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना इसके उसमें भी, तो ये आपका सिनोनियम रहेगा कंपलसरी का। अच्छा, ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी भी कुछ इसी तरीके का आपको देखने को मिलता है, जो मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है, ये सारे के सारे आपस में क्या रहेंगे, आपके सिनोनियम रहेंगे। देखो सिनोनियम की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से आप 13 पार्ट्स कर चुके हो, इसका मैराथन भी आपको मिल चुका है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे सिनोनिम्स भी सीखने को मिल रहे हैं। कहने के लिए ये एक एंटोनियम की सीरीज़ है, आप इससे ले बहुत कुछ रहे हो। 20 से 24 या 25 मिनट में आप बहुत कुछ सीख रहे हो, ठीक है। ओके, ठीक है भाई। अच्छा, तो चारों ओब्लिगेटरी भी हमारा हो गया, सेम सिनोनियम में ही आप इसको गिन सकते हो, ठीक है। तो आपका ऐच्छिक यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फोर्थ आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है, ये कहता है कि कंटेम्प्ट के बारे में बताना है। तो कंटेम्प्ट जो है हमारा होता है नाउन, इसका मतलब होता है तिरस्कार या फिर अवमानना, या फिर आप बोल सकते हो तिरस्कार, अवमानना या फिर असम्मान की जब आप बात करते हो, ठीक है। या फिर आप किसी का अनादर करते हो, ये असम्मान मत लिखना, अनादर लिखना। अनादर अच्छा वर्ड यहाँ पे आपका फिट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, द फीलिंग दैट समथिंग इज वर्थलेस और बेनीथ कंसिडरेशन, है ना, जिसको कंसिडरेशन में ही नहीं लिया या वर्थलेस जिसको समझा जा रहा है, तो ऐसी फीलिंग को हम क्या बोलते हैं, कंटेम्प्ट एक तरीके से बोलते हैं। हिज कंटेम्प्ट फॉर डिसऑनेस्ट पीपल वॉज एविडेंट, है ना, तो ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मेरे पास आ रहा है
सबसे पहला वर्ड आ रहा है मोकरी। ठीक है, मोकरी का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? मोकरी का मतलब बोल सकते हैं आप लोग उपहास या फिर मजाक। मजाक बोल सकते हो, उपहास जो है बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा इमोरल, मोरल होता है हमारा नैतिक, क्या होता है? नैतिक। लेकिन ये क्या हो जाएगा? अनैतिक हो जाएगा, इमोरल। इम जो है आपका इसके आगे लग गया प्रीफिक्स। ठीक है, तो इमोरल आपका क्या हो जाएगा? अनैतिक हो जाएगा। अच्छा डिनाई, डिनाई का मतलब होता है मना करना। क्या करना भाई? मना करना। रिगार्ड का मतलब क्या होता है? सम्मान। रिगार्ड का मतलब क्या होता है? सम्मान। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी आपको देखने को मिल रही है। एक तो आप किसी का कंटेम्प्ट कर रहे हो, किसी का तिरस्कार कर रहे हो, एक आप किसी को रिगार्ड दे रहे हो, सम्मान कर रहे हो। तो आपका एंटोनियम ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएगा, ईजीली। ठीक है, ओके। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो कहता है कॉन्टेंटमेंट। अब सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये स्पेलिंग टेस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो, राइट? रख सकते हो। नाउन वर्ड रहेगा संतोष, यानी कि सेटिस्फिक्शन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सेटिस्फिक्शन या फिर अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इज कॉल्ड कॉन्टेंटमेंट, है ना? ये स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। देखो मैं कह रहा था कि सीरीज एंटोनियम्स की है, बट आप यहाँ से सिनोनिम्स भी सीख रहे हो, आप यहाँ पे स्पेलिंग टेस्ट भी सीख रहे हो, तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ट्रू कंटेंटमेंट कम्स फ्रॉम एप्रिशिएटिंग व्हाट यू हैव, है ना? तो जो सच्चा कंटेंटमेंट है, सेटिस्फिक्शन, ट्रू सेटिस्फिक्शन आपको देखने को कहाँ से मिलेगी? जब आप एप्रिशिएट करते हो कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसका यूज़ करके अपना बेस्ट देने की हर संभव कोशिश करते हो, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? उसको आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास जो भी है, मेरे पास आज जो भी है, मैं उससे अपना बेस्ट दूंगा, या अपना बेस्ट जो है मुझे देना है, और उसी चीज़ों को यूज़ करके मैंने क्या कर देना है? अपने आप को साबित करके दिखाना है। तो प्लेजर का मतलब क्या होता है? खुशी। प्लेजर का मतलब क्या होता है? खुशी। सैडनेस का मतलब क्या होता है? उदासी। ठीक है, अच्छा मीननेस, मीननेस का मतलब क्या होता है? मीननेस, मीन वैसे होता है आपका एक तरीके से जो नेगेटिव मीनिंग में लेके जाता है मीन आपको। ठीक है, तो मीननेस का मतलब क्या हो जाएगा? एक तरीके से कंजूसी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, वैसे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेटनेस का मतलब आप बोल सकते हो मान्यता को। किसको बोल सकते हो? मान्यता को आप ग्रेटनेस एक तरीके से बोल सकते हो। बात किसकी चल रही थी? कंटेंटमेंट की, सेटिस्फिक्शन की, संतोष की। आपको संतोष एक तरीके से देखने को नहीं मिल रहा, तो प्लेजर आपको खुशी तो मिलेगी जब सेटिस्फिक्शन मिला होगा। मीननेस की यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई जो है आपकी बात नहीं चल रही। ग्रेटनेस का कुछ हो नहीं रहा, तो आप यहाँ पे सैडनेस एक तरीके से इसका एंटोनिम दे सकते हो। कंटेंटमेंट का एंटोनिम आप सैडनेस दे सकते हो। सर बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा, बिल्कुल मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ, बट यहाँ पे आप इसका गिवन ऑप्शंस में से आपको जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, जो भी आपके पास अल्टरनेटिव्स है, उनमें से ही आपको चूज़ करना होता है। तो हमारा आंसर आपको सैडनेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड आया डैम्प, एडजेक्टिव वर्ड है। नम या फिर गीला इसको हम बोल सकते हैं। स्लाइटली वेट, कुछ हद तक गीला, कुछ हद तक गीला आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, नम या नमी युक्त जो चीज़ें होती है उसको बोल सकते हो। द रूम फेल्ट डैम्प ड्यू टू रेनी वेदर। देखो रेनी जो वेदर होती है उस समय पे जो हमारे रूम्स होते हैं वो एक तरीके से हमें गिले गिले से, नमी नमी सी हमें दिखती है ना हमारे रूम्स में, तो वो वाली चीज़, वो सिचुएशन डैम्प्ड सिचुएशन एक तरीके से होती है। अच्छा मिस्टी, मिस्टी मतलब होता है धुंधला। मिस्टी का मतलब होता है धुंधला। सोक्ड, सोक्ड का मतलब आप बोल लो पूर्णतः गीला, पूर्णतः गीला। एक तो स्लाइटली आपका वेट हो, एक कंप्लीटली वेट हो। ठीक है, स्लाइटली की जगह कंप्लीटली लगा दो, वेट आपका सोक्ड हो जाएगा। ठीक है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल आप किसको कहोगे? ट्रॉपिकल का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता। ट्रॉपिकल हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय। ये तो ऑप्शन के लिए एक तरीके से दे दिया, उष्ण कटिबंधीय है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। एरिड, एरिड बड़ा अच्छा वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिला। इसका मतलब हो जाएगा शुष्क, यानी कि सूखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है डैम्प मतलब गीला था। मिस्टी मतलब धुंधला, ये भी एक तरीके से गीला ही होगा। ट्रॉपिकल की यहाँ पे कोई खास बात नहीं है, ये आपका कंप्लीटली गीला की बात कर रहा है। तो आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा, जिसका मतलब शुष्क या फिर सूखा जो है होता है।
नेक्स्ट वर्ड हमारा आया डेकेलिन, जो कि वर्ब है। डेकेलिंड, डेकेलिंड इसका सेकंड और आपका थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा, जिसका मतलब होता है गिरावट, या फिर आप किसी को कुछ मना कर देते हो। ज़्यादातर इसका मतलब गिरावट ही आपका देखा जाता है। टू डिक्रीज और रिफ्यूज़ पोलाइटली, आप किसी को जब बिल्कुल पोलाइटली जब आप किसी को मना करते हो तो उस चीज़ को भी आप डेकेलिन बोल सकते हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि डिक्रीज़ इसका ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से मीनिंग माना जाता है, ज़्यादातर यूज़ इसका देखने को मिलता है। द कंपनीज प्रॉफिट्स बिगैन टू डिक्लाइन लास्ट ईयर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो भी हमारा यही कह रहा है। ट्रैवर्स, ट्रैवर्स आपका अच्छा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है? ट्रैवर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप पार कर रहे हो जो, ठीक है, पार करना, है ना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब हो जाता है इशारा करना, क्या करना? इशारा करना। उसके बाद एसेंड का मतलब होता है चढ़ाई करना, क्या करना भाई? चढ़ाई करना। एस्केप का मतलब हो जाता है बचना, क्या करना? बचना या बच के निकलना, बच के निकलना भी आप जो है बोल सकते हो। तो गिरावट की बात हो रही थी, पार करने की बात हो नहीं सकती, इशारा करने की बात है नहीं। एसेंड का मतलब होता है आपका चढ़ाई करना, एस्केप हो गया बचना। तो ऑप्शन नंबर बी या 2 आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है? डेमोलिश। डेमोलिश अगेन एक वर्ब वर्ड आपको देखने को मिलता है। डेमोलिस्ट, डेमोलिस्ट आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है आपका बन जाएगा। इसका मतलब नष्ट करना या फिर गिराना एक तरीके से होता है, या डेस्ट्रॉय करना। किस तरीके से? कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। जब आप किसी चीज़ को क्या कर दोगे? गिरा दोगे, तो आपने क्या कर दिया? डेस्ट्रॉय कर दिया उसको। द ओल्ड फैक्ट्री वॉज डेमोलिस्ड टू बिल्ड अ न्यू मॉल, है ना। तो पुरानी फैक्ट्री को घेर दिया न्यू मॉल को बनाने के लिए। तो आपकी वर्ब है यहाँ पे एप्रिशिएट। एप्रिशिएट करना मतलब किसी की प्रशंसा करना, किसी की सराहना करना, क्या करना? किसी की सराहना करना, किसी को अप्रिशिएट करना। अच्छा, कंस्ट्रक्ट करना मतलब बनाना, बनाना मतलब बिल्ड करना, ठीक है। बिल्ड यहाँ पे इसका सिनोनियम आप दे सकते हो। इनवाइट करना मतलब किसी को निमंत्रण देना, किसी को क्या करना? निमंत्रण देना बोल सकते हो। क्रिटिसाइज क्या करना? क्रिटिसाइज करना मतलब किसी की आलोचना करना, क्या बोल सकते हो? आलोचना करना आप जो है यहाँ पे क्रिटिसाइज करना किसी को बोल सकते हो। अच्छा, बात किसकी चल रही है? एक तो किसी बिल्डिंग वगैरह को जब हम नष्ट करते हैं या गिराते हैं तो हमें कंस्ट्रक्ट करने का एंटोनियम इसके ऊपर जो है दिखाई दे रहा है। इनवाइट करने की बात ही नहीं हो रही, क्रिटिसाइज करने की बात ही नहीं हो रही, अप्रिशिएट करने की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे सीधा सीधा आपका कंस्ट्रक्ट आपको सही आंसर दिखाई आपका यहाँ पे आपको दे जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया डिनोट। अगेन एक वर्ब देखने को मिल रहा है, डिनोटेड। डिनोटेड इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। इशारा करना या फिर सूचित करना आप बोल सकते हो। इन फॉर्म इसका इस हिसाब से जो है आप एक सिनोनियम दे सकते हो। रेड, टू रिप्रेजेंट और इंडिकेट समथिंग। रेड कलर डिनोट्स डेंजर इन ट्रैफिक सिग्नल्स, है ना। कंक्लूड करना क्या होता है? अगेन एक वर्ब आपको आपकी दिख रही है। कंक्लूड करना मतलब निष्कर्ष निकालना, क्या करना? निष्कर्ष निकालना, ओके। निष्कर्ष निकालना, किसी जो है उस पे पहुंचना, अंतिम जो निर्णय है ना उस पे पहुंचना। कंसील करना क्या होता है? कंसील अगेन एक वर्ब है। कंसील करना मतलब छुपाना आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, कन्विंस, कन्विंस करना किसी को मनाना, किसी को मनाना। कन्वे करना मतलब किसी को कुछ बताना, ठीक है, किसी को कुछ बताना, तो कन्वे करना आप जो है बोल सकते हो। सारे के सारे हमारे वर्ब्स हैं। अच्छा, यहाँ पे बात किसकी चल रही है? इशारे करने की या सूचित करने की। यहाँ पे हम किसी चीज़ को बता रहे हैं, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। निष्कर्ष निकालने की बात नहीं हो रही, तो कंसील हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तो हम किसी को कुछ बता रहे हों, एक हम किसी से कुछ छिपा रहे हों, तो वो बात आपको देखने को मिल जाएगी। डूम्ड बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। अभिशप्त या फिर दुर्भाग्यशाली हम इसको बोल सकते हैं। डेस्टिन्ड फॉर फेलियर और डिजास्टर, है ना। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग द प्रोजेक्ट वॉज डूम्ड टू फेल। बिना प्लानिंग के तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो एक तरीके से डूम्ड ही हो जाएगा, है ना। बिना प्लानिंग के तो डूम्ड ही होगी चीज़, है ना। अच्छा, ओके। ब्लेस्ड का मतलब होता है आशीर्वाद प्राप्त, क्या होगा?
आशीर्वाद प्राप्त, ब्लेस्ड। ओके। अच्छा, इल फेटेड का मतलब हो जाना चाहिए आपका दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्य, दुर्भाग्यशाली, जिसका भाग्य अच्छा नहीं है, तो आप इसको डूम्ड का सिनोनियम बोल सकते हो एक तरीके से। ग्लोइंग का मतलब क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा वैसे, है ना। ग्लोइंग का मतलब क्या हो जाएगा, चमकदार, जो चीज़ शाइन कर रही हो, शाइनिंग आप इसको बोल सकते हो, शाइनिंग, ठीक है, शाइनिंग। अच्छा, इररिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, और इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, जो अपनी जिम्मेदारी को ना समझे वो पर्सन इररिस्पॉन्सिबल एक तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पे बात नहीं हो रही, ग्लोइंग यहाँ पे हो नहीं सकता। अच्छा, इन दो के बीच में आप जो है क्लैश देख रहे हो, क्लैश कहाँ से देखोगे, ये दुर्भाग्यशाली है तो ब्लेस्ड की बात करोगे। एक तो भाग्यशाली हो कोई, ब्लेस्ड है, भाग्यशाली है, आशीर्वाद प्राप्त है, ठीक है। एक दुर्भाग्यशाली है जो अभिशप्त है एक तरीके से, है ना, जो अपना जो काम है उसको समय पे नहीं कर पाता, या इस तरीके की चीज़ें आप इससे रिलेट जो है कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो इस प्रकार से आपका जो पार्ट नंबर, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। सर हमको इसका पीडीएफ चाहिए है जो आपने बना रखा है। बुक तो हमारे पास है सर, जो आपने ये एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रखी है ना, ये एडजेक्टिव है, हिंदी मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है, सेंटेंस ऐड कर दिया, एक्सप्लेनेशन हमने देख ली, एक बार वीडियो देख ली, सर हम पीडीएफ से भी देख लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपका स्किल IQ, ठीक है, स्किल IQ एजुकेशन के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम पे इसको ढूंढ लो और वहाँ पे पीडीएफ अभी तक अपलोड नहीं करी है, ठीक है। जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक मैं इसको अपलोड नहीं कर पाया हूँ। आपके यहाँ पे टोटल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे 16। जब हम 10 नंबर के आसपास पहुँच जाएंगे ना तभी बना पाएंगे। मैं क्यों, इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा कि आप लोग वीडियो को नहीं देखोगे, अगर आपको पीडीएफ मैंने दे दिया तो आप वीडियो नहीं देखोगे, ये कारण नहीं है। बताऊँ कारण क्या है, देखो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता भाई, ठीक है, क्योंकि हम लोग 2 चैनल्स को मैनेज कर रहे हैं एक तरीके से, तो एक और भी काम हो जाते हैं, आपके ट्यूशन्स वगैरह हो जाते हैं, तो वो उन सब से जो है काम चल रहा है, यहाँ से आपका अच्छा काम नहीं चल रहा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को शेयर कर दिया करो, ठीक है। अभी तक इस चैनल के तो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, बताओ क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी हो जाएंगे। देखो प्रैक्टिस सेट 4 है, ये यहाँ तक तैयार है, लेकिन यहाँ पे आपका इस वर्ड का आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी लिखना है, फिर इसका हिंदी मीनिंग भी लिखना है, फिर इसका इंग्लिश मीनिंग भी लिखना है, फिर इसको सेंटेंस में भी यूज़ करना है, फिर इसको अरेंज करना है, इसको सेट भी करना है एक तरीके से, फिर जाके बात होगी। तो 10 नंबर प्रैक्टिस सेट तक जब तक हम पहुँच जाएंगे ना, तो उसके साथ में शायद अगले 6 प्रैक्टिस सेट को साथ में ही एडिट करके आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है ना। तो अच्छे अगर व्यूज़ आते हो ना हमारे चैनल पे, अच्छे व्यूज़ आते हो ना, तो हम लोग चीज़ें कर सकते हैं भाई। इनकम आपकी बहुत हद तक मैटर करती है चीज़ों के सही या गलत होने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखा करो। अपने चैनल को लाइक कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप है, और चैनल्स को दोनों को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब आप मेरे स्पोर्ट्स वाले चैनल को भी कर सकते हो, ठीक है। बेल आइकन मत ऑन करना, बेल आइकन मत ऑन करना वहाँ पे, ठीक है, बेल आइकन इनका ऑन रख लो, ठीक है, जो आप देखते हो, है ना। तो एटलीस्ट आप सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में मिलेंगे, जो कि हमारा 4th जो है पार्ट आपको देखने को मिलेगा भाई। थैंक्स फॉर